गुरेज पा है नया रास्ता किधर जाएं। चलो के लौट के हम अपने अपने घर जाएं। वापसी का सफ़र शुरू हो गया है हमारा। हम वहाँ से निकल आए हैं। सफ़र की दुआ पढ़ लेते हैं। सुबहान अल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो में शायद आपको ये सीधा रास्ता नज़र आ रहा हो, ये बिल्कुल सीधा नहीं है। पत्थर हैं, स्टीप चढ़ाइयाँ उतराइयाँ, और फिर बारिश की वजह से सारा रास्ता स्लिपरी है। लोग हैरान होते हैं जब मुझे चलता हुआ देखते हैं। और फिर ये देखते हैं कि मैं बाइक पे आया हूँ। अगर आपने शारान फॉरेस्ट का ट्रैक किया हुआ है, बेशक जीप पे आए हूँ या बाइक पे, तो आप भी यकीनन मुझे दाद देंगे। और ये गवाही भी कि ये यकीनन कोई आसान ट्रैक नहीं। ये देखें अब सारा स्लिपरी रास्ता। उस साइड पे नहीं चल सकते, किनारे पे के स्लिपरी है। खुदा न खास्ता हम स्लिप हुए तो बाइक नीचे जा पड़ेगी। बाइक बंद करके उतारनी पड़ती है गियर में। उस साइड पे बज़ाहिर खुश्क जगह नज़र आ रही है, लेकिन वो स्लिपरी हो सकती है। Looking so dangerous. चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा, कहीं पे भी चढ़ जा। शाबाश। एक और बात भी कि
इन रास्तों पे जो है ना, जो मुश्किल रास्ते हैं, कभी भी सोलो नहीं आना चाहिए। अकेला ना आए बंदा, ग्रुप में हो। अकेले की अगर बाइक गिर भी जाती है तो उठाना मुश्किल हो जाता है। मैं जब गिरा हूँ तो वहाँ पे एक मकामी बंदा बैठा था, उसने हेल्प की और बाइक सीधी करवाई मुझसे। बहुत स्लिपरी है यार, अभी फिर स्लिप होने वाली थी बाइक। अच्छा, जहाँ पानी खड़ा हो वहाँ स्लिप नहीं होती। जहाँ थोड़ा पानी हो और गीली हो मिट्टी ज़मीन, ये मिट्टी वाले पहाड़ हैं किसी तरीके से, इसमें इनमें मिट्टी है, तो वहाँ पे स्लिप कर जाती है। वैसे भी मेरी बाइक के जो टायर हैं वो कंपनी फिटेड जो आते हैं वही हैं। ऑफ रोड के लिए जो बाइकर्स हैं वो स्पेशल टायर डलवाते हैं, मैंने नहीं डलवाए। तो ये बहुत स्लिप करते हैं। दोस्त पूछ रहे थे फेसबुक पे कि सीट पे ट्यूब क्यों बांध रखी है। कभी वो बगैर ट्यूब के ऐसे रास्तों पे बाइक चलाएं तो उन्हें पता चले कि कितने जंप हैं जो ये ट्यूब ऑब्जर्व करती है और वो जंप आपको नहीं लगते। अच्छा, अमेजिंगली यहाँ पे मेरे आगे प्राइडर जा रहा है। इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। यहाँ पे छोटी गरारी होती हैं ये 1:5 की निस्बत। मेरा यामा YBZ DX है। तो वो जोर ठीक से लगा सकता है। और फिर यकीन जाना अगर CD 70 हो तो वो उससे भी बेहतर परफॉर्मेंस देगा। यहाँ गरारियों के साइज छोटे हो जाते हैं, ऐसे लगता है जैसे नीचे गिर रहे हों, इतनी स्टीप उतराई और चढ़ाई है। ये देखिए, ये उतराई है। मैंने तो बंद कर ली है बाइक। हम देहाती लोग शाहरान फॉरेस्ट में भी यहाँ पहुँच के हमने पता क्या खाया है।
शलजम, गुंगुलू, साथ में शलजम का खेत था। लड़के पहुंच गए हमारे। हाँ जी, कैसे दे रहे हैं शलजम? उन्होंने कहा कि 200 रुपये किलो। तो राशिद कहता है ये जो आगे जा रहा है मौलवी, कहता है वहाँ नहर वाली पुल पे, अपने शहर का बता रहा था, चौक कुरैशी का, नहर वाली पुल पे 30 रुपये किलो मिलते हैं। चलो जितने चाहिए मैं दिलवा देता हूँ, तुम 200 रुपये किलो बेच रहे हो। हम बहुत हंसे इस बात पे। बड़ा मासूम बंदा है। पानी में से गुजारता हूँ, उसके दो फ़ायदे हैं। एक तो वहाँ पे स्लिप नहीं होता टायर, दूसरा टायर पे जो गारा लगा होता है वो भी किसी हद तक साफ हो जाता है। मुकम्मल स्लिपरी प्रोग्राम, या अल्लाह खैर। निकला निकला। जो मिट्टी वाले पहाड़ होते हैं, साफ़ सुथरी बात है कि वो वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग भी ज़्यादा होती है। वहाँ पे जहाँ हम ठहरे हुए थे, शारान फॉरेस्ट, वहाँ पे मौसम ख़राब हो रहा था, बारिश के आसार थे, तो हम निकल आए। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह रास्ते में है तो अब धूप निकल आई है। लेकिन ये पहाड़ हैं, यहाँ के मौसम का आप कुछ नहीं अंदाज़ा लगा सकते, किस वक्त ठीक हो किस वक्त ख़राब हो जाए। अगली ब्रेक, पिछली ब्रेक और इंजन तीनों मिलकर बाइक की रफ्तार को संभाल रहे हैं ताकि बाइक स्पीड न बढ़, वो मार देना।
जब मैं गिरा हूँ तो वो मकामी बंदा जिसने मुझे उठाया है वहाँ से बाइक खड़ी कराई है, वो मेरे पाँव को देखता है, कहता है क्या हुआ, चोट लग गई इतनी ज़्यादा? मैंने कहा नहीं यार, ये पहले की है। मतलब वो हैरान हुआ कि पहले ये तुम्हारी हालत ऐसी है और फिर तुम यहाँ पे पहला गियर, अगली ब्रेक प्लस पिछली ब्रेक, ये तीनों ब्रेकें मिलकर इसकी रफ्तार को कंट्रोल कर रही हैं। वरना जिस तरह की स्टीप ये चढ़ाई और उतराई है, यहाँ पे गोली हो जानी थी अगर खुदा न खास्ता ब्रेकें काम ना करें तो। शुक्रिया है कि बग़ैर धक्का लगाए हम वो चढ़ाइयाँ चढ़ रहे थे जो शारान फॉरेस्ट की तरफ से हैं। अभी ये उतराइयाँ हैं सारी, जब तक कि हम पहुंच नहीं जाते रोड पे। हाँ, अगर आपसे मोहब्बत करने वाले ये रोड देख लें यहाँ से गुज़र के, बेशक जीप से, तो वो कभी भी आपको बाइक पे यहाँ इस साइड पे आना अलाउ नहीं करेंगे। साथ थैला बांधा हुआ है मैंने, उसमें एक तो रेन सूट है, या अल्लाह खैर, दूसरा खुदा न खास्ता अगर बाइक पंक्चर हो जाती है तो उसकी पंक्चर किट और पंप वगैरह। तो ट्रक को क्रॉस करते हुए मैं क्लोज हुआ तो पत्थर से लग के ना वो थैला कपड़े का बना हुआ है, वो टूट गया। यार यहाँ से चढ़ के कैसे आए थे? अब उतरते हुए खौफ आ रहा है, कहीं भी रेस्ट एरिया नहीं है, स्टीप उतराई ही उतराई। यार कोई तो बंदा कुछ रेस्ट कर लेता है, अपने बाजों को रेस्ट दे देता है। यार हाथों में शदीद दर्द है। वो जो लीपा वैली का ट्रैक था वो इसके सामने कख भी नहीं है, यकीन जाना है।
उस पे जीप ही आनी चाहिए और आती है। बाइकर्स जो एडवेंचर पसंद है वो, अदरवाइज नो। वो है मेन रोड। शायद वहां से कोई हमें देख रहा हो। ऐसे उतराइयों को क्या करे बंदा, सीधे वो नीचे जाना है। यहाँ पे मोबाइल के सिग्नल आने शुरू हो गए हैं शायद। यकीन जाने ये कुछ और ही चीज़ है। यहाँ पत्थर हैं, लूज स्टोन्स, जो स्लिप होते हैं आपके टायर के नीचे से और टायर को भी स्लिप करा देते हैं। वालेकुम अस्सलाम। इस साइड की उतराई का ये है कि यहाँ लूज स्टोन्स हैं, पत्थर वगैरह, लेकिन स्लिपरी नहीं है यार, कीचड़ नहीं है। अपनी स्टीप चढ़ाई उतराइयों की वजह से यहाँ पे पानी इसलिए नहीं खड़ा हो गया। बारिश तो यहाँ भी होती रही है सारी रात। यार घर के सामने पड़े हुए पत्थरों पर या अपने शहर के तामीर होने वाले रोड जो ज़ेर तामीर हो, वहाँ पे जो पत्थर पड़े होते हैं उन पे बाइक चलाना और बात है। वो सीधी सरफेस है यार। यहाँ पे अब मैं कैमरे में आपको कैसे दिखाऊंगा कितनी गहरी उतराई होती है या चढ़ाई होती है ऊपर सीधी। उन पे पत्थरों में ऑफ रोड पे वो चलाना, बाइक चलाना वो बड़ा मुश्किल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा रिलैक्स हुए, सीधी सरफेस आई। आगे फिर बुरी। अगली ब्रेक, पिछली ब्रेक, पहला गियर और एहतियात। ये इतना नीचे जाना है, ऊपर आए हुए हैं। इसी से अंदाज़ा लगा लें कि हम किस तरह नीचे उतर रहे होंगे। अहम बात हुई कि ये मैं अपनी ज़ात के लिए सफ़र कर रहा हूँ।
मेरा दिल चाह रहा था वैसा करने को, सो मैंने किया। आप पे एहसान नहीं किया मैंने। वीडियो ठीक है आपके लिए बनाई है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो उल्टा आपका एहसान होगा मुझ पर कि उस वजह से मेरा चैनल ग्रो करेगा। अरे यार ये फट गया है थैला मुकम्मल तौर पे। थैला वाला त्रुट वो पाड़ा गया हैं पिछो इतना ही खड़ते हैं ता खड़न की जाता आवे। मियां सिर कुरैशी मेरी बाइक भी धो रहे हैं। अपनी बाइक धो ली उन्होंने और मेरी बाइक मेहरबानी उनकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां असगर कुरैशी साहब का शुक्रिया, उन्होंने मुझे, मेरी हालत नहीं थी पानी में जाने की या कुछ करने की, उन्होंने अपनी बाइक जहाँ धोई वहाँ मेरी भी साफ कर दी। बहुत अच्छे लोग हैं यार, कदम कदम पे कोऑपरेट करते हैं। सारस टूर में, हालांकि वो बहुत अच्छा बाइकर है हेल्दी होने के बावजूद, लेकिन वो सबके पीछे रहा ताकि अगर खुदा न खास्ता किसी को कोई मसला या तकलीफ हो तो वो हेल्प आउट कर सके। अब आगे रास्ता इतना मुश्किल नहीं है, आसान है। जो मुश्किल रास्ता था वो हम अल्हम्दुलिल्लाह बखैर आफियत गुजार है। इतना मुश्किल रास्ता करके जब वहाँ पहुँचे तो एक खौफ था कि वापस कैसे जाएंगे। लेकिन पहली चढ़ाई चढ़ने पर ही वो खौफ यूँ समझें कि ज़ायल हो गया, दूर हो गया, कुछ कम हो गया कि बाइक अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, कोई मसला या परेशानी वाली बात नहीं है।
बाइक आ गई। हम वापस रोड पे पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यूं ही समझे पहुंच गए तकरीबन ऑलमोस्ट। वो सामने नीचे रोड है, 1-2 उतराइयाँ उतरनी है और फिर रोड की चढ़ाई चढ़नी है। वो रोड है सामने और हम यकीन जाने बहुत ऊपर से आ गए हैं। यार यहाँ कहीं कहीं पे कील उभरे हुए नज़र आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से आप अगर गुजरें तो ध्यान से, दूसरे के पे चढ़ा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वापस पारस पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से। कोई परेशानी नहीं हुई ख़ास, मतलब कोई मुश्किल फेस नहीं करनी पड़ी। परेशानी तो रही है। उसी होटल पे अब सामान लेते हैं और आगे चलते हैं।